नमस्कार, मैं रितेश, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। साथियों, एयू अपडेट चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए एंट्रेंस का सिलेबस क्या है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप किस तरीके से परास्नातक प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमए एंट्रेंस कितने अंकों का होता है। तो साथियों, परास्नातक एमए हिंदी से अगर आप एमए देंगे, एंट्रेंस देंगे, पूरे मार्क्स 300 नंबर के होंगे, जिनमें से 200 नंबर के केवल हिंदी प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक के आपके जीएस के प्रश्न पत्र होंगे। हिंदी के प्रश्न एक प्रश्नों का अंक 4 नंबर का होगा और जीएस का एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसका मतलब 50 प्रश्न जीएस का 100 नंबर का होगा और 50 प्रश्न हिंदी का 200 अंकों का होगा। कुल मिलाकर आप सभी को 300 अंकों के एंट्रेंस देने होंगे। लेकिन हम आपसे एक विनम्र निवेदन ये करना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा फोकस आप हिंदी साहित्य पर देंगे। हिंदी साहित्य पर सर्वाधिक फोकस देने से आपको एक लाभ ये मिलेगा कि आप सर्वाधिक प्रश्न करेंगे तो आपके अंक बहुत ही अच्छे मिलेंगे, जिससे आपको छात्रावास मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आपको दाखिला भी लेने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की कि हिंदी साहित्य का सिलेबस क्या है, हमें किन किन टॉपिक्स के अध्ययन करने चाहिए और किन किन उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ें जिससे कि प्रवेश परीक्षा में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को टच कर सकें। क्योंकि साहित्य का किताब तो बहुत है, हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी में आप उन महत्वपूर्ण किताबों का अध्ययन करिए जिससे कि आपको लाभ मिले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है। आप पहले उसका अध्ययन करें जिससे साहित्य के इतिहास के प्रति आपकी एक समझ विकसित हो सके। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि समय है तो आप आचार्य शुक्ल का भी अध्ययन आराम से कर लेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के साहित्य का इतिहास भी हम अगर पढ़ेंगे तो हमारे समझ में वो भी काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के बाद हम हिंदी साहित्य में जितने भी काल हैं उन कालों के वर्गीकरण, उन कालों के नामकरण की समस्या, विभिन्न विद्वानों ने उन कालों को किन किन नाम से पुकारा है, इसे भी हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। प्रवेश परीक्षा में नामकरण से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे आप सभी से। आधुनिक काल के विभिन्न विधाओं में सर्वाधिक प्रश्न उठते हैं। आधुनिक काल से आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे। आधुनिक काल में जैसे कि हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास और जितने भी समकालीन कहानी है, आपके दलित विमर्श हैं, स्त्री विमर्श है, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। विद्वानों के उपनाम एवं उनकी उपाधियाँ। विभिन्न विद्वानों के विभिन्न उपनाम, जैसे कि विद्यापति को किस उपाधि से जाना जाता है, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, नागार्जुन को किस उपनाम से जाना जाता है, आप इसका अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे आप सभी से। दलित साहित्य का अध्ययन करेंगे आप। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता का अध्ययन आप बहुत ही सावधानीपूर्वक करेंगे। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, दैनिक पत्र कौन सा है, साप्ताहिक पत्र कौन सा है, किस पत्र के कौन से रचनाकार या कौन साहित्यकार संपादक रहा है, आप इसका अध्ययन बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे से करेंगे। प्रवेश परीक्षा में इससे भी प्रश्न अवश्य उठेंगे। विद्वानों को उनके कृति के आधार पर दिए गए उपनाम, पुरस्कार और सम्मान, जैसे कि किस विद्वान को, किस साहित्यकार को उनके किस रचना के आधार पर, उनके किस कृति के आधार पर उनको उपाधियों से नवाजा गया है, या उन्हें कौन सा सम्मान, यश भारती सम्मान या भारत रत्न या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार या तमाम पुरस्कार हैं साहित्य के, कैसे उनको नवाजा गया है, आप इसका अध्ययन बहुत ही अच्छे से करेंगे। फिर हम बात करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन की। साथियों, विश्व हिंदी सम्मेलन
कब कहाँ और कैसे हुआ था, प्रथम कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, तृतीय कब हुआ था, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। और उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, आप इसका अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद है हिंदी साहित्य से संबंधित सभा, संस्था और उसके संस्थापक। कि हिंदी साहित्य की जितने भी सभाएं हैं, जैसे कि कुछ कॉलेज भी हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज है और भी तमाम ऐसे प्रचारणी सभा है, आप उसका देखेंगे अच्छे से। विद्वानों के कथन और उक्तियाँ, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कथन कहे हैं, विभिन्न उक्तियाँ उनकी हैं साहित्य में, अच्छे अच्छे उनके स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर हम संत रैदास की बात करें तो उन्होंने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऐसे ऐसे कथन बहुत से विद्वान, बहुत से रचनाकार, कवि, लेखकों का है। आप इसको पढ़ेंगे और बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे, जिससे कि आप इसका प्रश्न अगर परीक्षा में अगर इनसे उठता है तो आप सावधानी से हल कर सकें। इसके बाद विद्वानों के कथन एवं उक्तियों के बाद हम दूसरे टॉपिक है भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है प्रवेश परीक्षा को लेकर के। आप उसमें भाषा की उद्भव और विकास कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, आप इसका अध्ययन बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे। भाषा विज्ञान को पढ़ने के बाद अब जैसे कि राजभाषा अधिनियम क्या है, हिंदी की बोलियाँ और हिंदी की बोलियों के क्षेत्र क्या हैं, आप इसका अध्ययन करेंगे और इससे भी प्रश्न उठेंगे। हम आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता रहे हैं जिससे प्रवेश परीक्षा में प्रश्न उठते हैं, क्योंकि प्रवेश परीक्षा हम लोग दिए हैं, हम जान रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न उठते हैं। मेरा भी 210 अंक रहा है प्रवेश परीक्षा में, तो हमसे अच्छा कौन बता सकता है आपको। इसका अध्ययन करिए और किताब भी हम बताएंगे कि किस किताब से आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे काव्यशास्त्र की। काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इन दोनों काव्यशास्त्रों का हम अध्ययन करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र में जैसे कि विभिन्न रस संप्रदाय के आचार्य हैं, बहुत ही औचित्य है, वक्रोक्ति है, उनके संप्रदाय का नाम क्या है, उन्होंने उनके संस्थापक कौन है, उनका भी क्या योगदान रहा है, उनके स्टेटमेंट क्या हैं, आप उनका अध्ययन करेंगे। आचार्यों द्वारा कहे गए संस्कृत में कथन क्या है, आप उसका अध्ययन करेंगे। आचार्यों के मत एवं उनके ग्रंथ का नाम क्या है, आप उसका अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों के मत और उनके ग्रंथ का नाम क्या है, आप उसका अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे नाट्यशास्त्र की और छंदशास्त्र की। छंदशास्त्र और नाट्यशास्त्र, इससे भी प्रश्न 1-2 प्रश्न उठ सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका यह दायित्व बनता है कि आप तैयारी अपनी पूर्ण तरीके से करें। लेकिन भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से अवश्य प्रश्न उठते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण है विभिन्न आचार्यों के मत, जैसे कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह किसने कहा, इस तरीके से प्रश्न उठेंगे, आप इसका अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य में जैसे कि पूछेगा कि रिपब्लिक के रचनाकार कौन है, तो आप इसका अध्ययन करेंगे। साथियों, ये आपके रहे हैं हिंदी से, हिंदी साहित्य में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अध्ययन के लिए अगर एक बुक की हम बात करें, अगर आपको एक किताब पढ़ना है तो इसके लिए है हिंदी साहित्य का किताब एक है डॉक्टर इनका सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे हिंदी साहित्य का किताब आप पढ़िए और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट किताब है ये। आप इसकी तैयारी अच्छे से